मेरे दोस्त, क्या आपने कभी सोचा है ज़िंदगी का असली मोटिवेशन क्या होता है? शायद नहीं, या बस आप एक के बाद एक यूट्यूब पर वीडियो स्क्रॉल करते रहते हो और फिर आपको एक वीडियो मिल भी जाता है जो आपको एक टेम्परेरी बेस पे मोटिवेशन दे देता है और फिर 2-3 दिन बाद आप फिर से वही रूटीन फॉलो करने लग जाते हो। तो मेरे भाई, इसका मतलब साफ है, रियल मोटिवेशन आपके बाहर नहीं, आपके अंदर ही है, बस आप उसे ढूंढ नहीं पा रहे हो। और मैं आपको कोई टेम्परेरी मोटिवेशन देने नहीं आया हूँ। मैं आपके आज ऐसी चीज़ कुछ बताऊँगा जिससे आप अपने अंदर ही रियल मोटिवेशन को ढूंढ पाओगे और उसे समझ पाओगे जो आपके अंदर ही कहीं छुपा हुआ है। बस आपको इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना है जिससे आप उसे अच्छे से समझ पाओ। मेरे दोस्त, याद करो अपने बचपन का समय, जब तुम घर से बाहर अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट या फुटबॉल, जो भी गेम तुम्हें पसंद है, बस तुम उसे खेलने चले जाया करते थे। तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता था कि क्या कोई कहेगा, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें डांटेंगे या नहीं, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता था। तुम्हें पसीना बहता रहता था लेकिन तुम फिर भी खेलते रहते थे क्योंकि तुम्हें परवाह नहीं थी कि मैं जीरो पे आउट होऊंगा या छक्के लगाऊंगा। तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता था तुम गेम हारोगे या जीतोगे। तब तुम्हें कहाँ एक मोटिवेशन वीडियो की ज़रूरत पड़ती थी, बस तुम खेलते रहते थे क्योंकि तुम्हारे आगे तुम्हारा केवल टारगेट होता था। तुम्हें पता था तुम्हें केवल खेलना है, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता था जीतने से या हारने से। अगर तुम हार भी जाते थे गेम में तो क्या तुम गेम खेलना छोड़ देते थे? नहीं, क्योंकि तुम्हें बस एक टारगेट दिखाई दे रहा था। पर हम जब आज इतने बड़े हो जाते हैं तो हमें इतना मोटिवेशन क्यों चाहिए होता है किसी काम को करने के लिए? तो मेरे दोस्त, या तो तुम्हारा उस काम में इंटरेस्ट नहीं रहा, या तुम उसे ज़बरदस्ती कर रहे हो, या फिर तुम्हारा जो भी लक्ष्य है जिसे तुम पाना चाहते हो उसके लिए तुम्हारे मन में बहुत अधिक डाउट है। तो तुम्हें अपने मन को संभालना सीखना होगा। तुम्हें खुद से पूछना होगा कि जो भी मैं XYZ काम कर रहा हूँ, क्या मैं अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ या फिर मेरे पर यह काम थोपा जा रहा है? अगर जवाब आता है कि हाँ, मैं अब काम अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ, फिर भी मुझे डीमोटिवेशन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि भाई, तुम्हारा जो काम की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को तुम गलत कर रहे हो। जैसे तुम्हारा कल अगर मैथ का पेपर है तो तुम आज साइंस की पढ़ाई कर रहे हो, तो भाई प्रोसेस ही गलत है। तुम मेहनत भी कर रहे हो, तुम डीमोटिवेट भी हो रहे हो क्योंकि तुम प्रोसेस गलत कर रहे हो। तो तुम्हें भाई समझना होगा तुम्हारी प्रोसेस कहाँ गलत है, तो उसे तुम्हें सुधारना होगा। वहीं दूसरी तरफ तुम्हारा मन कहता है कि नहीं, मैं सोसाइटी के दबाव में काम कर रहा हूँ, मेरा इस काम में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन सोसाइटी से ज़बरदस्ती मेरे से करवाया जा रहा है। जैसे कि आपको गाना गाना पसंद है, आपका बचपन से ड्रीम है कि आपको एक सिंगर बनना है, आपको सिंगिंग करनी है, लेकिन आप सोसाइटी के या अपने परिवार के दबाव में आकर एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो। तो मेरे भाई, आप अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो। जैसे वो जानवर होते हैं जिन्हें आप बस खिलाते रहो और उससे कुछ भी काम निकलवा लो। जैसे वो एक हाथी होता है, उसे सर्कस वाले पकड़ लेते हैं और उससे जैसा कर्तव्य करवाना होता है उससे करवा लेते हैं, लेकिन वह हाथी कभी भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि बस वह वही करता रहता है जो लोग उससे कहते रहते हैं, क्योंकि वो एक जानवर है और आप एक इंसान और जानवर में यही तो फ़र्क होता है कि हम में बुद्धि होती है लेकिन उस जानवर में बुद्धि नहीं होती। उसे सही गलत का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन आपको तो है। आपको तो पता है कि आपको अपने लिए क्या करना है, लेकिन अफसोस आप उस बारे में विचार नहीं करते हो। जैसे कि आपने देखा होगा कई महापुरुष हुए हैं जैसे स्वामी विवेकानंद जी। क्या फ़र्क है मेरे दोस्त आप में और स्वामी विवेकानंद जी में? तो मेरे दोस्त, फ़र्क केवल सही चुनाव का है। अगर आपको डीमोटिवेशन को भी मोटिवेशन बनाना है तो आपको उस चीज़ को समझना होगा। जो डीमोटिवेशन होता है वो आपको हमेशा यह बताता रहता है कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, आप क्यों फेल हो रहे हो। तो वो डीमोटिवेशन भी आपको एक सही प्रोसेस के लिए बना होता है, तो उसे आप नेगेटिव साइड पर लेना छोड़ दो, क्योंकि डीमोटिवेशन आपको बता रहा होता है कि इसमें आपको बदलाव की ज़रूरत है, आपके काम में, आपकी प्रोसेस में आपको बदलाव की ज़रूरत है। तो जो डीमोटिवेशन आपको बताता है, मोटिवेशन कभी आपको ये नहीं बताता कि आपको कुछ काम अलग से करना है या नहीं करना। मोटिवेशन केवल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, लेकिन डीमोटिवेशन आपको हमेशा चेंजेस लाने के लिए प्रेरित करता रहता है। अगर आप इस चीज़ को अच्छे से समझ गए तो आप कभी भी लाइफ में डीमोटिवेशन को एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव से नहीं देखोगे और आप वही करोगे ज़िंदगी में जो आपको करना है, ना कि वो
जो लोग आपसे करवाना चाहते हैं। बस आपको उसके लिए हार्ड वर्क करना आना होगा। आपको ताने सुनने मिलेंगे, और ताने भी आप ऐसे लोगों से सुनोगे जो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं पाए हैं, जो लोग वही कर पाए हैं जो उन पर थोपा गया था, और इस चीज़ को 99% लोग भाई नहीं समझ पाते। तो मेरे दोस्त, आपको खुद की और अपनी काबिलियत पर भरोसा ज़रूर रखना होगा। अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो भाई आप पर कौन भरोसा करेगा। मोटिवेशन तो आपके चरणों में गिरेगी जब आप डीमोटिवेशन को अपना दोस्त बना लोगे। उम्मीद करता हूँ यार आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी। तो इसे अपने और परिवार दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करो और लोगों को बता दो कि आप क्या चीज़ हो। तब तक के लिए मेरे भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नई कहानी में जल्दी।